हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जो कि आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 है। ठीक है ना। कंज्यूमर क्या होता है, नॉर्मली हम जानते हैं बायस गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स। ठीक है ना। तो कंज्यूमर वो होता है जो गुड्स एंड सर्विसेज का क्या करता है, कंजप्शन करता है। देखिए ये चार्ट है एक तरीके का। जैसे मान लीजिए फर्स्ट चैप्टर जो आपने पढ़ा, जिसमें आपने नीड्स पढ़ा, वांट्स के बारे में पढ़ा, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस पढ़ा। ठीक है ना। कंज्यूमर क्या होता है अभी आपने सुना, जो करता है कंजप्शन किसका, गुड्स एंड सर्विसेज का। ठीक है। डिमांड क्या होता है, ऐसे मैंने डिमांड का वीडियो पहले अपलोड कर दिया है। ठीक है ना। कुछ बच्चों का डिमांड ही था ये। तो डिमांड में होता क्या है, पहली बात मैं इसे यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। डिमांड का मीनिंग ही क्या है, उसमें तीन एलिमेंट्स होने चाहिए। फर्स्ट, डिज़ायर। ठीक है ना, यानी उस चीज़ को, जैसे मान लीजिए आपकी डिज़ायर है कि आप आईफोन खरीदें। ठीक है ना। 1,50,000 का है। ठीक है, तो ये आपकी डिज़ायर हो गई। सेकंड होता है परचेजिंग पावर। तो परचेजिंग पावर का मतलब क्या है, आपके बैंक अकाउंट में एटलीस्ट 1,50,000 होना चाहिए। मान के चल रहे हैं कि 4 लाख रुपए हैं आपके पास, तो ठीक है, परचेजिंग पावर भी है आपके पास। थर्ड चीज है विलिंगनेस टू स्पेंड। ठीक है ना। क्या आप इतना रुपया एक फोन पे खर्च करना चाहते हैं कि नहीं। जैसे बहुत लोगों के पास बहुत सारे पैसे हैं, लेकिन वो इतना पैसा खर्च नहीं करना चाहते हैं एक फोन पे। ठीक है, तो विलिंगनेस टू स्पेंड मनी, यानी उस कमोडिटीज पे आप इतना पैसा खर्च करना चाहते हो। ठीक है, तो वो क्या कहलाया जाएगा, ये तीनों चीजें जब मिलती है तो डिमांड। मान के चलते हैं कोई पर्सन है यहाँ पे जो 20,000 का शर्ट खरीदना चाहते हैं, तो अब वो जाके कहाँ डिमांड की है, मार्केट में। भैया मेरे को 20,000 का शर्ट चाहिए। इन्होंने मार्केट वाले ने शर्ट्स दिखाना शुरू किए, तो पता चला कि 10,000 तक का तो शर्ट है, उससे ज़्यादा का शर्ट ही नहीं है। फिर ये बात वो जहाँ से शर्ट उनके पास आती है, यानी प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर कौन होता है, जो प्रोड्यूस करता है गुड्स एंड सर्विसेज को। गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करता है, जो प्रोड्यूस करता है, उसे हम प्रोड्यूसर कहते हैं। तो प्रोड्यूसर तक ये बात पहुंची कि कोई पर्सन है जो 20,000 का शर्ट पहनना चाहते हैं, यानी डिमांड ऐसा कुछ है मार्केट में। तो उन्होंने उस चीज़ का प्रोडक्शन किया। प्रोडक्शन करने के बाद वो क्या करेंगे, कॉस्टिंग लगाएंगे। कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि उस चीज को, उस कमोडिटी को बनाने का खर्चा क्या है। ठीक है ना। तो उस चीज का कॉस्ट मान लीजिए बनाने में इन्हें 15,000 रुपीज लग रहा है। ठीक है। अब उसे वो क्या कर देंगे, सप्लाई कर देंगे। कहाँ सप्लाई करेंगे, मार्केट। और मार्केट में सप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा, जब ये सेल हो जाएगा तो इनको क्या आएगा, रेवेन्यू। रेवेन्यू आप अभी फिलहाल समझ सकते हैं, बेनिफिट, प्रॉफिट, जो भी आप बोलना चाहे। तो ये प्रॉफिट वापस किसके पास आ जाएगा, प्रोड्यूसर के पास आ जाएगा। ठीक है, तो यही टोटल आपको चैप्टर्स पढ़ने हैं क्लास 11th के किताब में। ठीक है ना, यही टोटल चैप्टर्स हैं। ठीक है, सो हम शुरू करते हैं आगे। बस जनरलाइज वे में मैं आपको बता दिया, ठीक है ना, कि यही सारी चीजें पढ़नी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या होगा, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए गुड। यानी कि आपको एक गुड खरीदते हैं, उससे आपको सेटिस्फेक्शन कितना मिल रहा है, उसे हम यूटिलिटी बोल देंगे। ऐसे शुद्ध हिंदी में इसे क्या बोलते हैं, उपयोगिता। ठीक है ना, कि इसका यूज क्या है आपके लिए। ठीक है, तो अब जैसे स्टैंडर्ड यूनिट, यानी कि इसको हम मापेंगे किसमें, यूटिल्स में। ठीक है ना, जैसे वेट को कैसे नापते हैं, केजी में, वैसे इसको किसमें नापेंगे, यूटिल्स में। अब मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, मेजरमेंट कैसे होगा। तो दो अप्रोचेज हैं हमारे पास। वन होता है कार्डिनल यूटिलिटी, सेकंड होता है ऑर्डिनल यूटिलिटी। कार्डिनल यूटिलिटी क्या है कि मेजर यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ कार्डिनल नंबर्स, जो कि आपके नॉर्मल नंबर्स होते हैं 1 2 3 4, वो सारे नंबर्स। इसको देने वाले पर्सन का नाम क्या है, अल्फ्रेड मार्शल। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए मैंने एक ग्लास ऑफ वाटर पिया, मेरे को सेटिस्फेक्शन कितना मिला, मान लीजिए 40 यूटिल्स का मिला। ये क्या हो गया, कार्डिनल अप्रोच। क्या हो गया, कार्डिनल अप्रोच। ऑर्डिनल यूटिलिटी क्या है, सेटिस्फेक्शन कैन ओनली बी रैंक्ड, यानी प्रायोरिटी देंगे कि ये चीज मुझे ज्यादा पसंद है। ऑरेंजेस मुझे ज्यादा पसंद है एप्पल से। ठीक है, तो इसे हम क्या कह देंगे, कंपैरिजन जो हम कहते हैं, करते हैं। ठीक है, तो उसे हम क्या कह देंगे, ऑर्डिनल यूटिलिटी। इसे किसने दिया, जे.आर. हिक्स ने दिया। ठीक है, कोई भी आपको लगे कि एक्सप्लेनेशन प्रॉपर नहीं है, आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसे फिर बता दूंगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर आप ये टॉपिक समझ जाते हैं, तो आने वाले जितने भी चैप्टर्स हैं उसमें आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। जैसे देखिए हमने अभी पढ़ा ना, क्या क्या पढ़ना है, हमें मार्केट पढ़ना है, रेवेन्यू पढ़ना है, कॉस्ट पढ़ना है। अभी आप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, यानी यहाँ पे है, डिमांड मैंने अपलोड कर दिया है। तो कंज्यूमर में अभी आप क्या पढ़ेंगे, टीयू, यानी टोटल यूटिलिटी। अब ये आपको अगर समझ में आ गया ना, तो टीआर समझ में आ जाएगा, टोटल रेवेन्यू ये वाला। टीसी समझ में आ जाएगा, टोटल कॉस्ट। टीपी समझ में आ जाएगा, टोटल प्रोडक्शन। ठीक है ना।
तो ऐसे 4 कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे सिर्फ एक टॉपिक से, ठीक है, इसलिए ध्यान से समझना। टोटल यूटिलिटी हम क्या कह रहे हैं, टोटल सेटिस्फैक्शन ऑब्टेन्ड फ्रॉम कंजप्शन ऑफ ऑल पॉसिबल यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी, यानी कि किसी कमोडिटी से आपको टोटल सेटिस्फैक्शन कितना मिल रहा है। जैसे मान लीजिए ये फॉर्मूला लिख दिया है मैंने, टी यू एन इक्वल टू U1 यानी यूटिलिटी 1, यूटिलिटी 2, यूटिलिटी 3, तीनों का एडअप कर दिया तो आपको क्या मिल गया, टोटल यूटिलिटी। अब ये फॉर्मूला जब तक MU नहीं समझेंगे तो हमें ये नहीं समझ में आएगा। तो समझते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल का मतलब चेंज होता है, ठीक है ना, मार्जिनल का मतलब क्या याद रखिएगा, चेंज, ठीक है। चलिए, एडिशनल यूटिलिटी ऑब्टेन डिराइव्ड फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ 1 यूनिट ऑफ द गिवन कमोडिटी, यानी एक एक्स्ट्रा कमोडिटी आपने जो गेन किया है, जो लिया है, उसमें कितना चेंज है, उसे हम बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। तो ये फॉर्मूला फिर अगेन समझ में नहीं आएगा, इसे मुझे दिखाना पड़ेगा आपको टेबल के फॉर्म में, TUN माइनस TUN माइनस 1, ठीक है। MU इक्वल टू क्या, आप देखिए चेंज इन TU बटा चेंज इन क्वांटिटी, यानी कि कितना चेंज हुआ। जैसे मान लीजिए मैं दिखाई दे रहा हूं, एक ग्लास पानी पिया तो मेरे को 20 यूटिल्स मिले, ठीक है। दूसरा पिया तो ये देखिए कितना का चेंज है, 4 का, यानी इसमें कितना चेंज है, एक सेकंड, ठीक है। अब इसमें कितना का चेंज है, क्योंकि चेंज हमें TU में देखना है, ठीक है ना। इसमें कितना का चेंज है और इसमें कितना का चेंज है, तो इसमें चेंज है सर 16 का और इसमें चेंज कितने का है, 1 का, यानी MU कितना हो गया आपका 16, ठीक है। क्लियर हो गया। ऐसे फिर ये चीज आएगी आगे टेबल फॉर्म में, हम देखेंगे इसे आगे। चलिए ये देखिए यहाँ टेबल्स दिए हुए हैं। अब देखिए मैं एक एक करके फॉर्मूला का पहले बात कर लेता हूं, क्योंकि यही काम देगा आपको आगे। ये टोटल यूटिलिटी लिख लिया, 20, फर्स्ट में 20 आ गया है, 20 से कितना गेन किया है, 16। अब फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम चलते हैं, MU निकालना है हमें, तो पहला फॉर्मूला देखा TUN माइनस TUN माइनस 1, यानी आप इसके ऊपर में सीधा माइनस करते चल जाइए तब भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। देखिए इससे माइनस करते चलिए, 50 में 46 माइनस हुआ कितना हुआ, 4। तो लेकिन इस फॉर्मूला से कभी कभी क्या हो जाता है, टेंशन हो जाता है। क्यों टेंशन हो जाते हैं, ये हमारे साथ हमारी मैम ने एक बार एग्जामिनेशन में किया था। उन्होंने क्या किया था, ठीक है हमें ये आदत हो गई थी ऊपर में माइनस करते चल जाओ, MU निकलते जाएगा, लेकिन उन्होंने क्या किया, 3 के बाद 4 नहीं 5 डाल दिया। अब सेकंड फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या है, चेंज इन TU बटा चेंज इन क्वांटिटी। क्वांटिटी में अगर यहाँ 3 के बाद 5 है तो चेंज तो 2 का हुआ ना। जैसे यहाँ पे कितना का चेंज है, 50 से 4 का चेंज है, तो अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, 4/2 होगा, क्योंकि चेंज 1 का नहीं चेंज 2 का है, ठीक है ना। तो आंसर आता 2, लेकिन हमने क्या लिखा यहाँ पे 4, इसीलिए गड़बड़ हो गया था। इसलिए ज्यादा बढ़िया फॉर्मूला ये है आपका, ये ध्यान में रखिएगा, TU में कितना चेंज है और क्वांटिटी में कितना चेंज है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब सब फॉर्मूला को एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला TUN माइनस, यानी आप एक ऊपर में माइनस करते जाएंगे। दूसरा क्या है, चेंज इन TU और चेंज इन क्वांटिटी क्या है, तो चेंज इन TU में देख लेंगे कितना है और क्वांटिटी में क्या चेंज है। बेस्ट फॉर्मूला ये है। TU कितना टोटल यूटिलिटी आपको मिलते जा रहा है, उसे जोड़ के आप निकाल सकते हैं TUN, और TUN समेशन MU। अब मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आपको, ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा नहीं लेकिन बस बता रहा हूं आपको, TU ना दिया हो MU दिया हो, तो इसको क्या कर सकते हैं आप, समेशन लिखा हुआ है, सिग्मा बोलिए आप, समेशन बोलिए, जो आपको बोलना है ये, यानी अब MU को भी जोड़ के हम निकाल सकते हैं। 20 फर्स्ट का 20 ही हो जाएगा, 20 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 36, 36 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 46, यानी कि मैं MU से भी क्या निकाल सकता हूं, TU निकाल सकता हूं, ठीक है। तो सेकंड फॉर्मूला उसी के बारे में था। अब ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, रिलेशनशिप बिटवीन TU एंड MU, आपके एग्जाम में आना ही आना है। ऐसे मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिया है, फर्स्ट चैप्टर का बचा है, तो फर्स्ट चैप्टर का जो PDF होगा ना, उसमें आपको उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए, डिमांड में आई थिंक मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है। कोई भी एग्जाम हो, आपका UT का एग्जाम हो, फाइनल एग्जाम हो, वो क्वेश्चन जरूर से जरूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है, मार्क्स आ जाएंगे आपके। चलिए, रिलेशनशिप क्या कह रहा है TU MU का, TU इंक्रीजेस, TU बढ़ तो रहा है लेकिन कैसे रेट से बढ़ रहा है, डिक्रीजिंग रेट से। अब इसको समझते हैं, देखिए ठीक है, TU बढ़ रहा है लेकिन किस रेट से, डिक्रीजिंग रेट से। ओहो, ठीक है, चलिए छोड़िए ऐसे ही रहने दीजिए। देखिए TU कितना हो रहा है, 20 से 36, 36 से 46, बढ़ तो रहा है लेकिन कौन से रेट से,
20 से 36 हुआ तो कितना हुआ, 16 का चेंज है। 36 से 46 हुआ तो कितने का चेंज है, 10 का। यानी ये क्या है, डिक्रीजिंग रेट में बढ़ रहा है, बढ़ तो रहा है लेकिन किस रेट से, डिक्रीजिंग रेट से। और एमयू क्या हो रहा है, लगातार देखिए घटते जा रहा है। टीयू क्या होगा, मैक्सिमम होगा जहां पे एमयू क्या हो जाएगा, 0। तो टीयू मैक्सिमम कहाँ है, 50। अब बोलोगे सर ये भी तो 50 है, ये भी 50 है। इसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट जो कंजप्शन किया है उस पर कितना टोटल यूटिलिटी है, 50 का ही है। तो ये आपका सबसे मैक्सिमम हुआ। तो 50 है, उस पर एमयू क्या हो गया है, 0 हो गया है, ठीक है। टीयू डिक्रीजेज, एमयू इज निगेटिव। टीयू जहां से गिरना शुरू होगा एमयू हो जाएगा निगेटिव। अब इसको लाते हैं थोड़ा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में, जिसमें आपको हमेशा याद रहे। आप मुझे बताइए हम कर क्या रहे हैं, हम टोटल यूटिलिटी पढ़ रहे हैं। यूटिलिटी आपने बताया सर, किसी भी गुड्स का हम कंजप्शन करते हैं तो उसको हम एक नंबर दे देते हैं। अब ये रियल लाइफ में एग्जांपल क्या है ना, मान लीजिए आपने एक ग्लास ऑफ वाटर पिया, आपको मिला मान लीजिए 20 यूटिल्स, ठीक है। दूसरा ग्लास ऑफ वाटर पिया, अब एक बात बताओ, प्यास बढ़ रही है कि घट रही है पानी पीने से? तो बोलोगे सर पानी पीने से तो प्यास घट रही है, तो ये घट गई प्यास आपकी। देखो नंबर्स में यहीं का ले रहा हूं एमयू। फिर तीसरा ग्लास ऑफ वाटर पिया तो क्या हो गया आपका, और घट गया प्यास। तो एक पोजीशन आता है ना जहां पे आपका प्यास पूरा बुझ जाएगा, जिसको हम 0 कहेंगे। और उसके बाद भी अगर आप कंजप्शन कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, वोमिटिंग हो जाएगी, यानी निगेटिव। जो अंदर गया था वो अब आ जाएगा बाहर। इसे हम क्या कह रहे हैं, मार्जिनल यूटिलिटी का निगेटिव होना, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखेंगे, रियल लाइफ में भी चलता है, ठीक है। चलिए, सो याद रखना क्या है, एमयू डिक्रीज होते होते 0 तक जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। ये लॉ भी है, वो लॉ को हम बाद में समझेंगे। अब एग्जाम में आपका रिलेशनशिप पूछा जाता है, ये टेबल और डायग्राम। देखिए मैंने तो अभी पॉइंट के हिसाब से बना दिया डायग्राम, आप इसको एग्जाम में डायरेक्टली भी बना सकता है। यानी एक साइड बहुत लोगों को दिक्कत होती है, ग्राफ से बहुत डर के कॉमर्स के बच्चे रहते हैं या जो आर्ट्स के बच्चे होते हैं, तो डरना नहीं है, इसको देखते हैं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ 20 है, तो फर्स्ट में देखते हैं, पहले हम टीयू का बनाएंगे। तो टीयू कितना है, 20 है 1 पे। तो मान लीजिए यहाँ 1 है, ये 20 है, तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ हो गया। 2 है, 3 है, 2 पे कितना है, 2 पे देखिए टीयू 36 है, तो मान लीजिए यहाँ पे 36 है, तो 2 पे और 36 पे यहाँ एक पॉइंट दे देंगे। 3 पे कितना है, 46 है, तो 3 पे हम ले जाएंगे और कर देंगे, मान लीजिए यहाँ पे 46 है तो यहाँ कर दिए। तो ये ऐसे ऐसे पॉइंट बनाते हुए आप टीयू का पॉइंट बनाएंगे, ठीक है। एक पॉइंट पे देखिए टीयू भी क्या होना लगा, हाँ यहाँ से पूरा दिखेगा। 50 है, 50 है, 50 के बाद 44 हो गया, तो ये पॉइंट जो है ये आपका 50 का हो गया। इसके बाद यहाँ जो मैंने पॉइंट बनाया है क्या है, 44 का पॉइंट है। ऐसे ही आपको एमयू भी बनाना है, ऐसे ही आपको क्या बनाना है, एमयू का। अब एमयू का फर्स्ट पॉइंट कितना है, 20 पे, तो 1 पे मैंने 20 दे दिया। सेकंड पे कितना है, 16, तो सेकंड पे 16 आ गया, 10 से ऊपर ही आएगा। 3 पे कितना है, 10, तो 3 पे मैंने 10 बना दिया। अब ये पॉइंट ऐसे ऐसे मिलाओगे। अब ये पॉइंट जहां पे क्या है, टीयू मैक्सिमम है और एमयू क्या है, 0 है, इसी पॉइंट को बोलते हैं हम पॉइंट ऑफ स्टैटिटी। इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ स्टैटिटी। आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों का, ठीक है। एक बार आप बना के देख लीजिएगा, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। एक बार ये बना लीजिएगा ना, मैंने बताया ना, टीयू से रिलेटेड सारे जो कॉन्सेप्ट होंगे आगे आपको प्रॉब्लम नहीं होंगे, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यानी देखिए जैसा नाम वैसा काम। क्या बोला जा रहा है, डिमिनिशिंग। डिमिनिशिंग घटना या गिरना, किसका, मार्जिनल यूटिलिटी का। अभी हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा सर, आपने बताया कि मार्जिनल यूटिलिटी घटते जा रहा है और घटते घटते फिर क्या आ रहा है, 0 पे, और उसके बाद निगेटिव जा रहा है, ठीक है। तो इसी बात को हम क्या बोल रहे हैं कि एक लॉ है। क्या लॉ कह रहा है, मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ ए गुड्स आर कंज्यूम्ड बाय कंज्यूमर। जब मोर एंड मोर गुड्स का हम क्या करते हैं, कंजप्शन करने लगते हैं, एमयू डिराइव्ड फ्रॉम एवरी एडिशनल यूनिट मस्ट डिक्लाइन। यानी जैसे जैसे आप एडिशनल यूनिट लेते जा रहे हैं, आपका जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या होता है, डिक्लाइन कर जाता है। अब नॉर्मल समझिए, बहुत मतलब सारे बुक्स में तो नहीं, जिस बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ उस बुक में एजम्पशंस बहुत सारे दिए हुए हैं, और एग्जाम में ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है जनरली। तो 2 एजम्पशन या 3 एजम्पशंस भी आप याद रखेंगे तो आपके लिए काफी है, ठीक है। आप बोलेगा तो मैं पूरा एजम्पशंस भी पढ़ा दूंगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ओनली स्टैंडर्ड यूनिट आपको लेना है। जैसे आप, अच्छा इसका भी एक मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देता हूँ, रुक जाइए, इस दोनों को समझा देता हूँ फिर दे देता हूँ। देखिए स्टैंडर्ड यूनिट लेने का मतलब है एक कप ऑफ टी लेंगे। जैसे आप बोल रहे हैं कि क्योंकि आप कंजप्शन कर रहे हैं, कंजप्शन करते रहेंगे तभी तो 0 होंगे। तो आप बोलेंगे ए प्लेट ऑफ चाउमीन, या जो भी आप खाते हैं, प्लेट ऑफ चाट, तो ऐसे आप बोलेंगे, ठीक है ना।
तो ये प्लेट क्या है, एक स्टैंडर्ड यूनिट है। अब कप इसलिए यूज किया, आप यहाँ पे जार या जग या बाल्टी ये सब यूज नहीं कर सकते आप, ठीक है ना। एक स्टैंडर्ड यूनिट लेना है जिससे आदमी वो उस चीज का कंजप्शन करता है। कंजप्शन ऑफ ए गुड इज कंटिन्यूअस, गुड्स का कंजप्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए कैसे। मान लीजिए आप लोगों को जो भी कोई चीज फेवरेट है आपकी, मान लीजिए मैं उसे खिला रहा हूँ, तो कोई बच्चे को मान लो पिज्जा खाना पसंद है, तो बात समझो, मैं एक पिज्जा खिलाऊंगा, दूसरा खिलाऊंगा, तीसरा खिलाऊंगा, चौथे पिज्जा पे हो सकता है वो बोल देगा सर अब नहीं खाऊंगा, पेट भर गया। तो मार्जिनल यूटिलिटी उसका क्या हो गया, जीरो हो गया। उसके बाद यानी वो अब कंजप्शन नहीं कर सकता है, नहीं तो निगेटिव हो जाएगा, वोमिटिंग हो जाएगी। लेकिन अगर मैं उसको ये बोलूं कि तुम रोज आओ, मैं तुमको रोज एक पिज्जा खिलाऊंगा, तो वो पक्का खा लेगा। इसीलिए आपको जो ये कंजप्शन हो रहा है ना, ये कंटिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है ना, याद रखना। नेक्स्ट चलते हैं, एक और मैं पॉइंट यहां लिख दे रहा हूं, आप लोग अपने नोट्स में डाल लीजिएगा। रैशनल होना चाहिए कंज्यूमर, क्या होना चाहिए, रैशनल। रैशनल कंज्यूमर का मतलब क्या है, इसको भी एक कोड वर्ड में याद रखिएगा। ना कंज्यूमर ज्यादा दानी होना चाहिए, ना कंज्यूमर ज्यादा कंजूस हो। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कोई सामान है वो 100 रुपये का है, तो ऐसा ना हो कि, और ये मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, लेकिन वुमेन्स जो होती हैं वो जाती हैं, लॉजिक से अप्लाई नहीं करती है, सीधा जो 200 का सामान है सीधा बोलती है 50 रुपया में देना है तो दीजिए, नहीं तो मैं चलती हूँ, ठीक है। तो इतना इलॉजिकल भी नहीं बनना है, रैशनल रहना है आपको, ठीक है ना। रैशनैलिटी के बारे में आपने पढ़ा और समझा होगा, रैशनल रहना, थोड़ा लॉजिक रहना चाहिए, ठीक है। तो 100 रुपये की चीज है तो ऐसा ना आप बोलिए कि 2 रुपये में दे दो। कंज्यूमर को ऐसा भी नहीं होना चाहिए, कंज्यूमर को ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि 100 रुपये का सामान है उसको आप बोले कि 500 रुपया में दे रहा हूं आपको, ठीक है। तो ऐसा भी कंज्यूमर को नहीं, कंज्यूमर रैशनल होना चाहिए, ठीक है। ये भी एक एजम्पशन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसका सिर्फ सिंगल कमोडिटी केस आता है आपके एग्जाम में। क्या है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, गिवन हिज इनकम, यानी जो भी आपकी इनकम है, एंड मार्केट प्राइस, जो मार्केट में प्राइस चल रहा है, ही प्लान्स हिज एक्सपेंडिचर इन सच ए मैनर दैट ही मैक्सिमाइजेज हिज टोटल सेटिस्फेक्शन, यानी कि आप अपने पैसे को इस तरीके से खर्च कर रहे हैं जिसमें आपको टोटल सेटिस्फेक्शन मिले, ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिले। अब नॉर्मल लॉजिक पहले अप्लाई करते हैं कहानी के लिए। आप खुद एक कंज्यूमर हैं, आप भी बहुत सारी चीजें खरीदते हैं, तो होगा क्या, ऐसा नहीं ना कि कोई चीज आपको बहुत सस्ती मिलेगी तो आप 1 करोड़ पीसेस खरीद लेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। 5 पीस 10 पीस, जैसे कुरकुरे लेने गए, आपको पता चला 5 रुपए का होता था, आज 4 रुपए है। 5 पीस 10 पीस, एक पॉइंट होगा जहां तक आप खरीदेंगे, वहां तक आपको सेटिस्फेक्शन है, उसके बाद आपको सेटिस्फेक्शन नहीं है। आप सोचिएगा ज्यादा मैं ले रहा हूं, ये घर में ले जाऊंगा बर्बाद हो जाएगा, कोई खाएगा नहीं, ठीक है ना। यानी कि ऐसा नहीं है कि सस्ता होने का मतलब है कि आप करोड़ों पीस ले लेंगे उसके, ठीक है ना, ये ध्यान में रखना है, क्योंकि अभी हम एक डाटा देखेंगे। तो इसमें भी एजम्पशन क्या है, रैशनल होना चाहिए कंज्यूमर, अभी बता दिया हूं क्या होता है रैशनल कंज्यूमर। कार्डिनल यूटिलिटी, यानी वही नंबर्स के फॉर्म में हम वर्क करेंगे, ठीक है। एमयूएम, अब बात समझिए, अभी मैं क्या बोल रहा था आपको, एक ग्लास ऑफ वाटर पिया तो मुझे कितना यूटिल्स मिला, 40 यूटिल्स मिला, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे आ गया एमयूएम का कॉन्सेप्ट, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। यानी ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है, ये घर में आप एक गिलास ऑफ पानी पी रहे हैं तो इसमें कोई मनी का यूज नहीं है, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि 5 रुपए का कुरकुरे मैं जब खरीद रहा हूं ना, तो मेरे को 50 यूटिल्स मिल रहे, यानी यहाँ मनी आ गया। यानी वो जो कुरकुरे को खरीद रहे हो आप मनी से खरीद रहे हो, तो उस मनी को खर्च करके आपको कितने यूटिलिटी मिलते हैं उसको हम बोलते हैं एमयूएम। और एमयूएम क्या रहेगा आपका, कॉन्स्टेंट रहेगा, ठीक है ना। यहाँ लिख दिया है ए वर्थ ऑफ रूपी फॉर ए कंज्यूमर, यानी उस रुपए की, वो जो खर्च कर रहे हैं आप रुपए, उसकी कीमत कंज्यूमर के लिए क्या है, उसको खर्च करने के बाद आपको कितने यूटिलिटी मिल रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं सिंगल कमोडिटी केस पे। सिंगल कमोडिटी केस क्या है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इफ द कंज्यूमर स्पेंड्स हिज इंटायर इनकम, ध्यान दीजिएगा, इंटायर इनकम, टोटल इनकम को आपको खर्च करना है ऑन ए सिंगल कमोडिटी, ठीक है। सिंगल कमोडिटी यानी एक चीज परचेस करेंगे। परचेज ऑफ ए गुड बाय कंज्यूमर डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर्स, प्राइस क्या है गुड का, एमयू क्या है गुड का, मार्जिनल यूटिलिटी कब तक आप खरीदेंगे, और एमयूएम यानी पैसे खर्च करके आपको कितने सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। चलिए अब इस टेबल को देखते हैं, फॉर्मूला नहीं दिया हुआ है, चलिए देखिए, यूनिट दिया हुआ है, प्राइस कांस्टेंट है यानी 10 10 10 10, ठीक है। एमयू, जाहिर सी बात है आप चीजों को परचेस करते जा रहे हैं, एक टाइम पे आप जीरो हो जाएंगे, उसके बाद निगेटिव हो जाएंगे। एमयू एक्स क्या है, एमयू एक्स है यानी 1 रुपए खर्च करके आपको ये एजम्पशन लिया जाता है, मान के चला जाता है, ठीक है ना। अब यही मानना जरूरी नहीं है, कुछ भी माना जा सकता है, चेंजेस आ सकते हैं इसमें भी, ठीक है ना।
आपकी इजी के लिए 1 रुपया इक्वल टू मान लिया गया है कि 1 रुपया जब मैं खर्च कर रहा हूं तो 1 यूटिल मेरे को मिल रहा है। तो उस हिसाब से 20 को डिवाइड यानी एमयू को डिवाइड किया किससे 1 से, तो ये सेम ही फिगर आ गया है यहीं पे। ये पीएक्स यानी प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स, जिस चीज को आप खरीद रहे हैं उसका प्राइस दिया हुआ है। अब इसको अब याद रखिएगा एमयू एक्स क्या हो जाए, पीएक्स के बराबर हो जाए, वही आपका क्या है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब इस केस में क्या हो रहा है, एमयू एक्स आपका ज्यादा है इन दोनों में। एमयू एक्स क्या है आपका ज्यादा है, देख लीजिए अगर यहाँ पे मैं 16 लिख देता -10 कर देता 6 आ रहा है, तो 16 ये है एमयू एक्स, प्राइस ऑफ एक्स क्या है कम है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कंज्यूमर को फायदा हो रहा है, सरप्लस हो रहा है, ठीक है ना, क्योंकि आपको जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है वो ज्यादा है और जो खर्च आप ऐसा कर रहे हैं वो कम है, इसलिए कंज्यूमर को क्या हो रहा है सरप्लस हो रहा है। ये पोजीशन क्या है, यहाँ पे क्या है सेटिस्फेक्शन कम है और प्राइस क्या है कमोडिटी का ज्यादा है, ठीक है ना, इसलिए क्या हो रहा है निगेटिव में जा रहा है, जिसका मतलब कंज्यूमर को डेफिसिट घाटा हो रहा है। ये पोजीशन कहाँ क्या है जहां एमयू एक्स और पीएक्स क्या है बराबर में है, ये हो गया कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है ना, क्योंकि इससे आगे बढ़ेगा तो वो क्या होने लगेगा निगेटिव। अगर और परचेस किया यानी 3 यूनिट्स परचेस करने के बाद भी अगर वो सेम गुड को 10 रुपए में खरीद रहा है तो कहां जा रहा है निगेटिव की तरफ जा रहा है, ठीक है, ध्यान रखना है। इसका ग्राफ देखते हैं, ग्राफ इजी है, ठीक है। देखिए 3 यूनिट्स पे क्या हो रहा था उसको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मिल रहा था, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्वांटिटी ले ली गई है, ठीक है। अब देखिए कितना था 10 पे था आई थिंक, देख लेते हैं, हाँ 3 पे 10 है, 3 पे क्या है 10 पे, तो ये मान लीजिए यहाँ पे 10 है, ये पॉइंट हुआ और ये पॉइंट हुआ, ये पॉइंट हो गया आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का। याद कीजिए एक पॉइंट ऑफ स्टैटिटी हमने पढ़ा था जहां टी यू मैक्सिमम होता है और एम यू क्या होता है 0, तो 5 पे शायद एम यू 0 है, देखिए 5 पे एम यू क्या है 0 है, तो 5 पे एम यू जहाँ 0 है उसको हम बोल देंगे 0 एम यू पॉइंट ऑफ स्टैटिटी। ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में यही पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ 2 कमोडिटीज, यानी कि अब जो आपका इनकम है ना उससे आपको 2 गुड्स खरीदने हैं, ठीक है ना। कंज्यूमर वांट्स टू एलोकेट हिज मनी इनकम बिटवीन 2 गुड्स टू अटेन द इक्विलिब्रियम पोजीशन, यानी आप कैसे पैसे को खर्च करेंगे जिससे आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन आप मिले और वो भी 2 कमोडिटीज में, ठीक है। द रेशियो ऑफ एमयू टू प्राइस इज सेम इन केस ऑफ द बोथ, तो जैसे उसमें एक कमोडिटी के लिए हम परचेस कर रहे हैं, मतलब जो फॉर्मूला था सेम यहाँ पे 2 कमोडिटी के लिए। एमयू एक्स प्राइस ऑफ एक्स इक्वल टू एमयू एम यानी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, एमयू वाई सेकेंड कमोडिटी है उसका प्राइस ऑफ वाई इक्वल टू एमयू एम, ये हो गया अनदर कमोडिटी जिसको हम वाई बोल रहे हैं, ठीक है। दूसरा क्या होना चाहिए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एम यू एक्स बटा पी एक्स इक्वल टू एम यू वाई बटा पी वाई इक्वल टू एम यू एम, ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। ये दोनों को कंबाइन करके लिख दिया। एम यू क्या होना चाहिए फॉल होना चाहिए जैसे जैसे कंजप्शन बढ़ रहा है। अब मैंने देखिए किताब में एग्जाम्पल्स जो दिए हुए हैं उस हिसाब से मैंने चीज़ों को नहीं लिया है, उससे भी इजी न्यूमेरिकल मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे मान लीजिए टोटल मनी इनकम क्या है आपका 5 रुपया है, ठीक है, और पर यूनिट प्राइस क्या है 1 रुपया, यानी कि 1 ही रुपया पे आप अब एम यू एक्स खरीदना चाहें या एम यू वाई खरीदना चाहें, ठीक है। अब ध्यान से देखिए एम यू एक्स अगर आप खरीद रहे हैं फर्स्ट यूनिट पे बात हो रही है, 1 यूनिट ले रहे हैं तो 20 यूटिल्स आपको मिल रहा है, और एम यू वाई को आप ले रहे हैं तो आप क्या ले रहे हैं 16 यूटिल्स। ऐसे ही सबका यूटिल्स दिया हुआ है कि उस पैसे को खर्च करके आपको कितना मार्जिनल यूटिलिटी मिल रहा है। अब इसमें क्या है आप खुद बताइए, अगर एक पहला रुपया आपको खर्च करना है तो आप कहाँ खर्च करेंगे यहाँ पे, क्यों ज़्यादा यूटिलिटी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन यहाँ मिल रहा है। सेकंड आप कहाँ खर्च करेंगे यहाँ करेंगे, थर्ड कहाँ करेंगे यहाँ करेंगे। अब इसको आप मान के चलिए समोसा है और ये रसगुल्ला है, ठीक है। अब फोर्थ क्या कर सकते हैं, फोर्थ इसे भी कर सकते हैं या इसे भी कर सकते हैं, और जिसे एक दोनों में से 4 करेंगे दूसरे को 5 कर देंगे, ठीक है। यानी 3 कमोडिटी आप किसका ले रहे हैं एक्स का और 2 कमोडिटी किसका ले रहे हैं वाई का। अब देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया टोटल कितना मिला हमें 74 यूटिल्स, ये सबसे हाईएस्ट। अगर इन आपको मैं बोलूँ एम यू एक्स में टोटल कोई भी नंबर 5 चुन लीजिए और इसमें कोई 5 नंबर चुन लीजिए तभी वो आपका 74 हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं होगा। यानी हमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन लेना है, कंज्यूमर का यही उद्देश्य रहता है, ऑब्जेक्टिव यही रहता है, ठीक है। तो कोई भी 5 नंबर लीजिएगा तो 74 हो सकता है या उससे कम होगा। मैंने
देखिए सबका जो सबसे हाईएस्ट नंबर है दोनों ग्रुप में वो तो हमने ले लिया, ठीक है। तो ये होता है आपका टू कमोडिटी केस, ठीक है। किताब वगैरह में थोड़ा न्यूमेरिकल जो इससे रिलेटेड दिया हुआ थोड़ा टफ है, ठीक है ना, और इतना पूछा जाता नहीं एग्जाम में, इसलिए मैंने इजी वाला लिया। ग्राफ देखते हैं। अब ग्राफ देखिए मैं यहाँ पे प्रोटोटाइप बना दे रहा हूँ, आप लोग एक बार ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। ये देखिए पहले 0 1 2 3 4 5 ले लिया, ठीक है। तो ये x का लिया है, देखिए ऐसे x बना दिया है, इसी में समझा दे रहा हूँ मैं। ये यहाँ आएगा 5, ठीक है। 5 पे कितना पॉइंट है x में, देखिए 5 पे 5 है, 5 पे कितना है 5, तो देखिए 5 पे मैंने यहाँ पे 5 ड्रॉ कर दिया। 4 पे देखिए कितना है, 4 पे है 7, तो 4 पॉइंट पे कहाँ बनाएंगे 7, 8 से थोड़ा नीचे। 3 पे कितना है 12, 3 पे कितना है 12, तो 3 पे बना दिया 12, ठीक है। तो ऐसे करके ये x का बन गया। y का बनाएंगे तो अब इस नंबर को बस इधर देखिए इस नंबर को उल्टा लिख दिया और इधर कर दिया है y। अब 5 पे y का देखिए कितना है 3, 5 पे कितना है y का 3, तो 5 पे 3 4 से नीचे कर दिया। 4 पे कितना है, देखिए 4 पे 5 है, तो 4 पे हमने 4 से थोड़ा सा ऊपर यहाँ 5 बना दिया। अब इसको ऐसे मैच करोगे आपको यही पॉइंट मिलेगा जहाँ पे दोनों ग्राफ क्या हो रहे हैं, टच हो रहे हैं। और हमने भी यही किया था ना, 3x का लिया था, 2 y का लिया था। तो इधर भी देख लीजिए 3 किसका लिया है, x का लिया है, और 2 y का लिया। यही पॉइंट क्या हो जाता है आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का हो जाता है, ठीक है। सो आप लोग एक काम कीजिए, इसके बाद आईसी पढ़ेंगे, इंडिफरेंस कर्व को पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा चाय कॉफी जो पीना चाहे 5 मिनट का ब्रेक लेके आप लोग पी लीजिए, उसके बाद हम लोग फिर आईसी से शुरू करेंगे, ठीक है ना। हेलो बच्चों, आई थिंक आप लोगों का टी कॉफी ब्रेक खत्म हो गया होगा। अब हम लोग शुरू करते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आईसी यानी इंडिफरेंस कर्व से, ठीक है, या इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, ठीक है। सो इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, ये एक ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट है, ये हमने देखा था। इसमें यूटिलिटी क्या होगी, रैंक्ड होगी, हाई लो या प्रायोरिटाइज करेंगे हम, ठीक है। अब इसके भी कुछ एजम्पशंस दिए हुए हैं, ठीक है। एजम्पशंस यानी ये सारी चीजें हमें मान के चलनी है। फर्स्ट क्या है, मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज गिवन डज नॉट चेंज, यानी मनी इनकम गिवन होना चाहिए कि मान लीजिए कोई कंज्यूमर है वो 60 रुपए खर्च कर रहा है गुड ए गुड बी पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, कंज्यूमर स्पेंड्स हिज इनकम ऑन सच गुड्स विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर ईच अदर लाइक एप्पल एंड ऑरेंजेस, यानी गुड्स जो होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, सब्सटीट्यूट होने चाहिए, जस्ट लाइक टी एंड कॉफी, ठीक है ना। यानी कि वो क्या कर सके, एक को दूसरे के लिए सब्सटीट्यूट कर सके, ठीक है। मैं 1 कप ऑफ टी छोड़ रहा हूं 2 कॉफी पीने के लिए, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कंज्यूमर्स प्रेफरेंस फॉर 2 गुड्स इज वेल डिफाइंड, यानी 2 गुड्स टी है कि कॉफी है, एप्पल है कि ऑरेंजेस है, ये वेल डिफाइंड होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, मोर ऑफ ए गुड ऑलवेज गिव्स मोर सेटिस्फैक्शन टू ए कंज्यूमर कॉल्ड मोनोटोनिक प्रेफरेंस। जैसे एग्जांपल के लिए वहां हमने पढ़ा था एमयू डिक्लाइन होते जाएगा, लेकिन अगर आप ऐसे समझिए, मैं आपको एक आईफोन दूं तो आप मना करोगे क्या, बोलोगे नहीं सर मुझे चाहिए। मैं कल दूसरा आईफोन गिफ्ट करूँ आपको तो आप मना करोगे कि सर नहीं चाहिए, आप लोगे क्या, इससे आपका एमयू डिक्लाइन कर रहा है क्या, नहीं। तो इसे हम मोनोटोनिक क्या बोलते हैं, प्रेफरेंस बोलते हैं, ठीक है ना। यानी जितना ज्यादा गुड्स मिलते जाता है उतना क्या होता है, आपका सेटिस्फेक्शन लेवल राइज होते जाता है, ठीक है। कंज्यूमर क्या होना चाहिए, रैशनल, मैंने बता दिया कोड, क्या याद रखना है, ना कंज्यूमर क्या हो, कंजूस हो, ना ना कंज्यूमर ज्यादा दानवीर हो, ठीक है ना। कंज्यूमर को रैशनल होना है। चलिए अब पढ़ते हैं इंडिफरेंस सेट, यानी ये जो देख रहे हैं ना, ये फर्स्ट लाइन यही आपका सेट है। और इंडिफरेंस कर्व समझने के लिए आप पहले एक वर्ड को याद रखेंगे, इनडिफरेंस, यानी डिफरेंस ज्यादा ना हो, जिसे मैंने यहां लिख दिया व्हाट्सएप लैंग्वेज में, जिसमें डिफरेंस ज्यादा ना हो, ठीक है। क्या है, सेट ऑफ दोज कॉमोडिटीज ऑफ 2 गुड्स विच ऑफर्स द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, कंज्यूमर इज इनडिफरेंट अक्रॉस ऑल कॉम्बिनेशन। यानी कि इसका मतलब क्या है, मैं बोल रहा हूं कॉम्बिनेशन ए 100 रुपए में खर्च कर रहा हूं, तो मैं 1 एप्पल 10 ऑरेंजेस ले रहा हूं। दूसरा कॉम्बिनेशन अगर मैं देखूं बी कॉम्बिनेशन, उसमें मैं 2 एप्पल 7 ऑरेंजेस ले रहा हूं। यानी यहां पे भी देखिए क्या हो रहा है, एक तरफ गेन हो रहा है और एक तरफ क्या हो रहा है, सेक्रीफाइस हो रहा है। एक तरफ क्या हो रहा है, एप्पल हम गेन करते जा रहे हैं, ऑरेंजेस क्या करते जा रहे हैं, हम सेक्रीफाइस करते जा रहे हैं। दूसरी बात समझिए, यानी जितना सेटिस्फेक्शन मेरे को 1 एप्पल 10 ऑरेंजेस लेके मिल रहा है, उतना ही सेटिस्फेक्शन मेरे को 2 एप्पल और 7 ऑरेंजेस लेके भी मिल रहा है। इसी को बोल रहे हैं इनडिफरेंस।
यानी ज्यादा डिफरेंस नहीं है, यानी मैं ए कॉम्बिनेशन लूं या बी लूं या सी लूं या डी लूं, इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अब आईसी क्या होगा, यानी इसी टेबल फॉर्म को जब हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ आईसी सेट ऑफ ए कंज्यूमर, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, इंडिफरेंस कर्व। इसका मीनिंग क्या होता है, यानी इंडिफरेंस कर्व का मीनिंग क्या होता है, इट इज ए लोकस ऑफ ऑल सच पॉइंट्स विच शो ए डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज, जैसे हमने एप्पल एंड ऑरेंजेस लिए हैं, ऑफरिंग सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। ये याद रखना है, यानी पॉइंट ये हो, पॉइंट ये हो, पॉइंट ये हो या पॉइंट ये हो, सब पे हमें क्या मिल रहा है, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। अब मैं उसी सेट पे, यहाँ पे तो मैंने ड्रॉ कर दिया है आपके लिए, उस मतलब जो सेट है हमारा, इस पर मैं ड्रॉ करके आपको दिखा दे रहा हूं। एक सेकेंड, यहाँ पे देखिए, ये सब चीजें आप लिखेंगे, ठीक है ना, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ठीक है, ये सारी चीजें आपको लिखना है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, 1 2 3 4, 3 6 9 12, ठीक है। सो 1 पे कितना है, 10 है, तो 1 पे मैं मान के चल रहा हूँ 10 यहाँ कुछ होगा, तो यहाँ पॉइंट ले लिया। सेकंड पे कितना है, 7 है, तो इसको ऐसे भी करके चलता हूँ कि आपको इजीली समझ आ जाए, आपको दिखेगा थोड़ा। 2 पे कितना है, 7, तो मैं 7 यहाँ मान ले रहा हूँ, ये हो गया। 3 पे कितना है, 5, 3 पे है 5, और 4 पे कितना है, 4, तो 4 पे है 4, ये पॉइंट बना दिया हमने। और अब आईसी ड्रॉ कर देंगे, ये हमारा बन गया आईसी। ठीक है, तो ये आईसी कर्व हमारा बन गया, ठीक है ना। तो यानी कॉम्बिनेशन ये हो, ये हो, इस पे जितने भी पॉइंट्स बने, ठीक है, ये लोकस पे जितने भी पॉइंट्स बने, ये सब हमको क्या दे रहे हैं, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, ठीक है ना, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। ठीक है, चलिए इसी को बोलते हैं हम आईसी कर्व। आगे चलते हैं, ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टीज ऑफ आईसी। क्या क्या प्रॉपर्टीज है, आईसी स्लोप्स डाउनवर्ड, ये देख रहे हैं कुछ ऐसा इस तरीके से जा रहा है, क्यों जा रहा है ये, बिकॉज ये क्या है, इनवर्स रिलेशन है। आप देख रहे थे एक गेन कर रहा था और दूसरा क्या कर रहा था, सेक्रीफाइस कर रहा था, इस वजह से क्या है, ये हमारा डाउनवर्ड की तरफ स्लोप रहता है। ठीक है, सेकंड क्या है, इट इज कन्वेक्स टू द ओरिजिन, यानी इस पॉइंट से अगर आप देख रहे हैं तो ये क्या बन रहा है, कन्वेक्स। आपने पीपीसी पढ़ लिया है, पीपीसी क्या बनता था, कॉनकेव बनता था, क्या बनता था, कॉनकेव। आईसी क्या बन रहा है, कॉन्वेक्स। ये एमआरटी की वजह से होता था, ये किसकी वजह से होगा, एमआरएस के। एमआरएस भी हम निकाल के दिखाएंगे, ठीक है ना। तो एमआरएस क्या होता है, इसमें डिक्लाइन करता है, जिसकी वजह से हमारा ये क्या बनता है, आईसी ऐसा कॉन्वेक्स बनता है, ठीक है ना। जैसे देखिए, एक तरफ क्या हो रहा है, मान लीजिए ये 1 है, ये 2 है, तो एक बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, सेक्रीफाइस हो रहा है, इसके वजह से ही क्या होता है, ये आईसी कुछ ऐसा बनता है, कॉन्वेक्स शेप में बनता है। ठीक है, नेक्स्ट है, इसे हम देखेंगे कि एमआरएस डिक्लाइन कैसे करता है, वो हम देखेंगे। लगता है मैंने, देखिए आगे निकाल के दिखाया ही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, हायर आईसी शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। ठीक है, अब देखिए मैं प्रोटोटाइप बना दे रहा हूं, मैं बोल रहा हूं मैंने ये आईसी बनाया, फिर मैंने ये आईसी बनाया, फिर मैंने ये आईसी बनाया। अब नॉर्मल, अगर आप नंबर्स लेके देखें, अगर मैं यहाँ 2 लेता हूँ, यहाँ 4 लेता हूँ, तो कुछ ऐसा पॉइंट बना। जाहिर सी बात है, अगर पॉइंट ये रहेगा तो ये तो कुछ आगे बढ़ गया, ये 3 आ गया, तो कहीं ना कहीं तो ज्यादा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, क्योंकि आप कुछ जो गुड्स हैं, ये कोई भी गुड्स होगा, जैसे मान लीजिए एप्पल ही है, तो एप्पल तो आपने ज्यादा लिया, ठीक है ना, तो ये क्या है, हाइयर लेवल, क्योंकि आपने गुड्स बढ़ा दिया, हाइयर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। और ऐसा ही जब 2-3 सेट हो, 4 सेट हो, 5 सेट हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मैप बोलते हैं, आईसी मैप, इंडिफरेंस कर्व मैप बोलते हैं। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे मैंने बनाया, तो एक पॉइंट यहाँ बन रहा है, दूसरा पॉइंट यहाँ बन रहा है, तो अब देखिए ये जो गुड होगा, ये 2 है तो ये 4 है, मान लीजिए ये 4 है तो ये 6 है, तो ये भी बढ़ा, ये भी बढ़ा है, इसीलिए हाइयर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, जितना मैप सॉरी आईसी सेट आगे बनते जाएगा, उतना आपका क्या होते जाएगा, हाइयर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन आपको मिलता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, आईसी डज नॉट टच और इंटरसेक्ट ईच अदर, यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि, ऐसा देख रहे हैं ना यहाँ पे, ऐसा इंटरसेक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या है, ना वो एक्स एक्सिस को टच करे, ऐसा कुछ ना, ऐसा वो
वाई एक्सिस को टच करे, आईसी टच नहीं करेगा, ठीक है, कभी भी। चलिए अब ये एमआरएस देख लेते हैं, क्योंकि आपने बोला, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। जैसे वहां पूछ लिया जाता है कि पीपीसी कॉन्केव क्यों होता है, ठीक है ना, उसका रीजन बताइए, वैसे यहाँ पे भी पूछा जा सकता है आईसी कॉन्वेक्स क्यों होता है। तो क्योंकि एमआरएस हमारा डिक्लाइन करता है, क्या होता है, एमआरएस डिक्लाइन करता है। सेम ही एग्जांपल लिया है, 1 2 3 4 5 एप्पल्स हैं, बनानाज है, ठीक है। अब एक तरफ क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, दूसरी तरफ क्या हो रहा है, सेक्रीफाइस हो रहा है। तो फॉर्मूला क्या है, सेक्रीफाइस बाई गेन। कितना का गेन हो रहा है, एक का। फर्स्ट तो नॉट डिफाइंड है, सेकंड देख रहे हैं कितना का गेन है, एक का, और सेक्रीफाइस कितना का है, 5 का। तो ऊपर ले लिए सेक्रीफाइस और नीचे ले लिए गेन, तो 5/1 क्या हो गया, 5 हो गया। सेकंड में कितना हो रहा है, 1 का गेन, दूसरे में कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, 4/1, तो 4/1 क्या हो गया, 4 हो गया। फिर यहाँ पे कितने का चेंज है, 1 का, यहाँ कितने का चेंज है, 3 का, तो 3/1 क्या हो गया, 3 हो गया। फिर यहाँ कितने का है, 1 का गेन है, यहाँ कितने का सेक्रीफाइस है, 2 का है, तो 2/1 क्या हो गया। तो आप देख रहे हैं लगातार हमारा एमआरएस क्या होते जा रहा है, डिक्लाइन करते जा रहा है। इसी वजह से क्या होता है, हमारा आईसी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है, यानी ओरिजिन से ये कॉन्वेक्स शो होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैंने इसी के बेसिस पे, आप भी चाहें तो ये टेबल स्क्रीनशॉट मार के आप एक बार ऐसे आईसी ड्रॉ करके देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं बजट लाइन, काफी इंपॉर्टेंट है। क्या है बजट लाइन, इट इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच कैन बी परचेज विद द गिवन इनकम। जो मेन वर्ड्स है मैं उसको मार्क कर रहा हूं, विद द गिवन इनकम एंड प्राइस such that cost of each of this combination is equal to money income of the consumer। यानी इसमें ये 3 चीजें ध्यान देने वाली है, आपका जो भी इनकम है उस हिसाब से जो भी मार्केट में प्राइस चल रहा है, और याद रखना है इसमें कॉन्सेप्ट ये होता है कि आपको टोटल मनी इनकम खर्च करना है उस 2 गुड्स पे, ठीक है। अब हमने कॉम्बिनेशन ऐसा ले लिया है, एप्पल ले लिया है 4 रुपए, यानी एक पीस एप्पल क्या है, 4 रुपए, और ऑरेंज का क्या लिया है, पर यूनिट का 2 रुपया। हमारे पास टोटल मनी इनकम कितना है, 20 रुपीज। अब हमने कॉम्बिनेशन क्या बनाया, 5, अगर देखिए पहले बात समझिए, मान लीजिए 20 रुपया है मेरे पास और मैं 2 गुड़ ले रहा हूं, तो सबसे हाईएस्ट क्या बन सकता है, मान लीजिए सबसे ज्यादा हाईएस्ट ये बन सकता है कि एक बार में मैं 20 रुपए का पूरा एप्पल ही ले लूं, 20 रुपया खर्च कर दूं एप्पल पे और बनाना एक भी ना लूं। या दूसरा कर सकता हूं कि मैं टोटल 20 रुपया खर्च कर दूं बनाना पर और इसको 0, ये सबसे हाईएस्ट कॉम्बिनेशन होता है। अब इसी के अंदर ये चीज ध्यान रखिएगा, आगे काम आएगा जब हम ड्रॉ करेंगे, तो इसी के अंदर अब कोई भी कॉम्बिनेशन बन सकता है। एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लीजिए अब मैं 1 एप्पल लूं, 2 बनाना लूं, 2 एप्पल लूं, 1 बनाना लूं। अब इसमें कॉम्बिनेशंस बहुत बनेंगे, लेकिन एक बार मैंने क्या कर दिया, हाईएस्ट, दोनों का हाईएस्ट ले लिया और बाद बाकी को क्या कर दिया, 0 कर दिया। सेम यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। देखिए 5 एप्पल ले लिया तो 5 × 4, एक एप्पल का दाम 4 रुपीज है, तो 5 × 4 कितना, 20 रुपया हो गया। एप्पल आपने 0 लिया तो 0, 4 × 4 16 रुपीज हो गए। 2 × अब 2 लिया है, 2 × 2 कितना हो गया, 4, 20 रुपीज आपको खर्च करना ही करना है, ठीक है ना। थर्ड क्या हो गया, 3 लिया है तो 3 4 12, 4 2 8, 12 8 20। 2 एप्पल लिया है तो 2 4 8, 6 2 12, तो 12 8 20। 1 एप्पल लिया है, 1 × 2 4 और 8 2 16, कितना हो गया, 20। 0, अब देखिए सेम यहाँ पे भी एक बार 0 किया था, यहाँ पे भी एक बार 0 किया है। 10 × 2 20 रुपीज पूरा का पूरा खर्च कर रहे हैं किस पे, बनाना ऑरेंजेस पे, ठीक है। अब इसको हम ड्रॉ करेंगे, पहले मैं ड्राइंग ही आपको बता दे रहा हूं, ग्राफ देखिए। पहले मैंने क्या किया है, प्रोटोटाइप बना रहा हूं, सबसे हाईएस्ट ले लिया। तो ऑरेंजेस हम हाईएस्ट कितना ले सकते हैं, तो सर 10, 10 दूना 2, 20, 20 रुपया ही है हमारे पास, क्योंकि ऑरेंजेस क्या था, 2 रुपीज पर यूनिट था, तो 10 ले लिया। सबसे हाईएस्ट एप्पल क्या ले सकते हैं, तो 5 ले सकते हैं, क्योंकि एक एप्पल का दाम क्या था, 4 रुपया था, तो 4 4 5 20, ठीक है। तो ये हमारा बजट लाइन बन गया। अब इस पे कॉम्बिनेशन जैसे जैसे बनते जाएंगे कुछ ऐसा, ठीक है ना, ऐसे ऐसे करके हमारा कॉम्बिनेशन बनते जाएगा, ठीक है। इसको मैं दिखाऊंगा, जो ओरिजिनल डायग्राम है उसको मैं दिखा दूंगा, ठीक है। ये हमारे कॉम्बिनेशन बन गए, ठीक है, यही बजट लाइन, ये जो लाइन है यही बजट लाइन है, क्योंकि बजट के अंदर है, 20 रुपीज ही खर्च कर रहे हैं, 20 रुपीज से हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं, आई होप आप सभी को दिखाई दे। ध्यान दीजिए,
फर्स्ट लेते हैं पी, 5 क्या ले रहे हैं, एप्पल ले रहे हैं, सॉरी ऑरेंजेस की तरफ से बढ़ते हैं जीरो से, ठीक है। 0 ऑरेंजेस पे कितना ले रहे हैं एप्पल, 5, तो पॉइंट यहां बन गया फर्स्ट। सेकंड, 2 ऑरेंजेस पे क्या ले रहे हैं, 4 एप्पल, तो 2 ऑरेंजेस हैं, अब मैं ये डॉटेड लाइन में बना रहा हूं, 2 ऑरेंजेस में 4 एप्पल। थर्ड कितना है, 4 ऑरेंजेस पे 3 एप्पल, तो 4 ऑरेंजेस पे 3 एप्पल, तो 4 ऑरेंजेस 3 एप्पल। फिर क्या है, 6 ऑरेंजेस पे 2 एप्पल, तो 6 ऑरेंजेस पे 2 ऑरेंजेस। फिर क्या है, 8 एप्पल, 8 ऑरेंजेस पे 1 एप्पल, तो 8 ऑरेंजेस पे 1 ऑरेंजेस। नेक्स्ट क्या है, 10 ऑरेंजेस है, एप्पल 0 है, तो 10 ऑरेंजेस है, एप्पल यहाँ 0 है, तो ये पॉइंट यहाँ बन गया। अब ऐसे हमने ड्रॉ कर दिया, PQRSTU लिख दिया। Z क्या है, अनअटेनेबल है। अनअटेनेबल क्यों है, क्योंकि बजट ही आपका 20 रुपया है, उससे ज्यादा आप खर्च नहीं कर सकते, तो ये पॉइंट पे आप जा नहीं सकते। पॉइंट ए क्या है, पॉइंट ए है अंडर स्पेंडिंग, यानी कि 20 रुपए आपको खर्च करने कहा गया, आप उससे कम खर्च कर रहे हैं, इसलिए क्या है, अंडर स्पेंडिंग है। और इस पे जितने पॉइंट्स बन रहे हैं, ये क्या है, आपका बजट लाइन या इसको प्राइस लाइन भी बोलते हैं, ठीक है। अब समझते हैं कुछ, ये थोड़ी डीप चीजें हैं, इसे हम समझ लेते हैं, ठीक है। बंडल्स ऑफ बजट लाइन लाई ओनली ऑन बजट लाइन, यानी जितने भी हमने बंडल्स बनाए, ये सब बंडल्स या जिसको कॉम्बिनेशन आप बोल रहे हैं, ये सब कहाँ लाई करेंगे, बजट लाइन पे। आप देख लीजिए PQRST सब बजट लाइन पे है। इसका रीजन क्या है, क्योंकि सबको 20 रुपया, जो इतने भी कॉम्बिनेशन हमने बनाए ना, सब 20 रुपये पे ही बनाए, देखिए सब में 20 रुपये ही खर्च हो रहे हैं, इसलिए सारे जो पॉइंट्स बनते हैं वो आपकी इस बजट लाइन पे ही बनते हैं। सेकंड क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है। डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होगा, अगेन सर इनवर्स रिलेशन है, एक बढ़ रहा है, एक गेन कर रहा है, और दूसरा क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है ना, इसीलिए क्या बन रहा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। स्ट्रेट लाइन क्यों बन रहा है, क्योंकि कांस्टेंट प्राइस रेशियो है। कांस्टेंट प्राइस रेशियो क्यों है, ये देखिए, सब पे आप कितना खर्च कर रहे हैं, 20 ही रुपीस खर्च कर रहे हैं, और जितना देखिए गेन हो रहा है, देखिए प्राइस ऑफ ए, प्राइस ऑफ ऑरेंजेस, प्राइस ऑफ ए का मतलब एप्पल, कितना, एक सेकंड दिखाता हूं, 4 रुपीज है, और ये 2 रुपीज है, यानी सब में जो चेंज है वो कितने का है, 2 का है। और ये निगेटिव क्यों लेते हैं, क्योंकि सेक्रीफाइस कर रहा है, जो एप्पल है, एप्पल सेक्रीफाइस कर रहा था, नहीं, हाँ एप्पल ही सेक्रीफाइस कर रहा था। तो हर बार जब आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो एक देखिए यहाँ पे जो सेक्रीफाइस हो रहा है वो कितने यूनिट का, 1 यूनिट का। 1 यूनिट का प्राइस क्या है, 4 रुपये, इसलिए 4 लिया, -4 लिया, ठीक है ना। और यहाँ पे गेन कितना कर रहे हैं, 2, ठीक है। तो ये माइनस इसलिए होता है क्योंकि सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं, ठीक है। एक फॉर्मूला आपके किताब में दिया हुआ है, M इक्वल टू मतलब मनी इनकम। मनी इनकम इक्वल टू क्या दिया हुआ है, प्राइस ऑफ ए इंटू क्वांटिटी ऑफ ए, ठीक है ना। यानी ये देखिए, इसको निकाल के भी दिखा सकते हैं, 5 क्वांटिटी हो गई आपकी, कितने रुपए में है, 4 रुपए, तो यानी कितना खर्च किया आपने। अगर इसको निकालना चाहूं, कोई भी कॉम्बिनेशन, एक ऐसा बीच का कॉम्बिनेशन ले लेता हूं जिसमें दोनों का काम हो जाए, ये कॉम्बिनेशन लेके हम चलते हैं, ठीक है। कितना एप्पल, 3, प्राइस क्या है, 4, तो 4 रुपए एप्पल का दाम है, खरीदा आपने कितना है, 3, प्लस प्राइस ऑफ बी क्या है उस कॉम्बिनेशन पे, ऑरेंजेस 4 की क्वांटिटी है, और 2 रुपया उसका क्या है, प्राइस है। तो मनी इनकम कितना हो गया टोटल आपका, 20, 4 3 12, 4 2 8, 12 8 20, यानी 20 रुपीज आपको खर्च करना ही करना है। बजट लाइन का यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जो आपका बजट है उतना आपको खर्च करना है दोनों गुड्स पे, ठीक है। तो ये था आपका टोटल बजट लाइन का कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे, बजट सेट। बजट सेट में, बजट लाइन के कंपैरिजन में बजट सेट बहुत इजी है, क्यों, इसमें बस एक चीज पे ध्यान देना, जिसको मैंने मार्क ऑलरेडी कर रखा है, इट इज ए सेट ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच ए कंज्यूमर कैन अफोर्ड, लिखा है, अफोर्ड कर सकते हो, यानी अब जरूरी नहीं है कि जो आपका मनी इनकम है उतना आप खर्च ही करें। 20 रुपया मेरा मनी इनकम है, मैं अफोर्ड कर सकता हूं कि 10 ही रुपया खर्च करूं, मैं 10 ही रुपया में 2 गुड्स खरीद सकूं, तो मैं 10 ही रुपया खर्च करूंगा, इसके लिए मुझे कोई जरूरी नहीं है कि मैं 20 ही रुपया खर्च करूं, ठीक है। गिवन हिज इनकम एंड प्राइस इन द मार्केट, लिख दिया है मैंने, नॉट नेसेसरी टू स्पेंड 20 रुपीज। 20 रुपीज का एग्जाम्पल क्योंकि ऊपर में लिया था हमने। अब देखिए कॉम्बिनेशन मैंने कुछ बना लिया, मैंने, मेरा मन है मैं 0 खर्च करूं, कुछ भी ना खर्च करूं। एक मैंने खरीदा, यानी कोई मान लीजिए जो भी ऑरेंजेस है, मैंने 1 ही पीस खरीदा है, ऑरेंजेस यहाँ मैंने 2 खरीदा है, एप्पल 0 खरीदा है, तो अब मैं कुछ भी कॉम्बिनेशन बना सकता हूँ, ठीक है। द बंडल्स ऑफ बजट सेट लाई आइदर ऑन और बिलो द बजट लाइन, क्योंकि अब देखिए आप क्या कर रहे हो, बोल रहे हो कि 20 रुपए से जरूरी नहीं है कि खर्च करना, तो 20 रुपए से कम भी खर्च कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिए क्या लिखा है,
लाई आइदर ऑन और बिलो द बजट लाइन, बजट लाइन के बिलो, यानी ये देखिए मैंने ये क्या पॉइंट बनाया था, पॉइंट ए बनाया था, पॉइंट ए का मतलब क्या बोला था, अंडर स्पेंडिंग, यानी कम खर्च कर रहे हैं आप। तो बजट लाइन में ऐसा तो कोई कॉन्सेप्ट होता नहीं है, ठीक है ना, आपको 20 रुपए खर्च करने होते हैं इसलिए सारे पॉइंट्स यही बनते हैं। लेकिन बजट सेट में क्या कर सकते हैं आप, कम खर्च कर सकते हैं, और कम खर्च करेंगे तो आपका बजट जो भी है 20 रुपए का बजट है लेकिन उससे आप कम खर्च कर रहे हैं, ठीक है। या अगर 20 रुपया खर्च करेंगे तो अगेन फिर पॉइंट आपका यहीं कहीं बजट लाइन पे ही बनेगा, ठीक है। चलिए, शिफ्ट इन द बजट लाइन, जैसे वहां पीपीसी का शिफ्ट और रोटेशन पढ़े थे, वैसे ही यहाँ पे बजट लाइन का शिफ्ट पढ़ेंगे। बजट इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, राइटवर्ड शिफ्टिंग होगी। बजट अगर डिक्रीज करेगा तो क्या होगा, लेफ्टवर्ड होगी, ठीक है। अब इसको प्राइस और इनकम के अकॉर्डिंग देखेंगे, ठीक है। अपने ऊपर लेके देखिएगा, आपको इजीली समझ में आ जाएगा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। पहले प्राइस का देखते हैं। मान लीजिए प्राइस घट गया, ठीक है, किसी चीज का प्राइस, जो दो कमोडिटीज हैं आपके, एप्पल ऑरेंजेस मान के ही चलिए, मैंने एप्पल ऑरेंजेस ही सब में ले लिया है, तो एप्पल ऑरेंजेस का प्राइस घट गया, दोनों का प्राइस घट गया है, तो आपका क्या होगा, बजट बढ़ेगा कि घटेगा। तो बोलोगे सर सस्ता हो गया तो जाहिर सी बात है ज्यादा खरीदेंगे, और मनी इनकम उतना ही खर्च करना है, 20 रुपया खर्च करना है, तो ये क्या हो गया, बजट हमारा बढ़ गया, क्योंकि एप्पल और ऑरेंजेस का प्राइस घट गया, तो प्राइस जब घटेगा तो बजट बढ़ जाएगा। इसका अपोजिट क्या होगा, प्राइस बढ़ेगा तो बजट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। प्राइस बढ़ गया तो अब हम कम खरीद पाएंगे, कम खरीद पाएंगे तो बजट हमारा डिक्रीज कर गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इनकम। अब आपका इनकम बढ़ा, तो पहले आप 1 kg एप्पल खरीद पा रहे थे, अब 2 kg खरीद पाएंगे, तो बजट क्या हो गया, शिफ्ट हो गया आपका, 20 रुपए की जगह आप 40 रुपए खर्च कर रहे हैं, और वही इनकम आपका डिक्रीज कर गया, 20 रुपए इनकम था, 10 रुपए इनकम हो गया, तो बजट क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। आई होप इजिली समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आगे चलते हैं, इफ प्राइस ऑफ वन गुड चेंजेस। अब देखिए दो गुड्स हम लेके चल रहे थे, अगर एक गुड का प्राइस में कोई चेंजेस आता है तो जाहिर सी बात है उसका जो इंपैक्ट है वो दूसरे गुड पे पड़ेगा। पहले देखते हैं प्राइस ऑफ ए इंक्रीज, जाहिर सी बात है अब ज्यादा पैसा आपका खर्च कहां हो जा रहा है, ए पे, तो बजट हम क्या करेंगे, ए का घटा देंगे क्योंकि उसमें ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है, तो इसीलिए हम क्या किए, देखिए बी यहाँ कांस्टेंट है, इसी को हम रोटेशन बोलते हैं, यहाँ लिख दे रहा हूं मैं, इसी को हम रोटेशन बोल रहे हैं। वो शिफ्टिंग था, शिफ्टिंग क्यों था, क्योंकि उसके दोनों गुड्स में चेंज आया। जब देखिए ये डायग्राम है, जब दोनों गुड्स में चेंज आता है तब हम शिफ्टिंग कहते हैं, लेकिन जब एक ही पॉइंट पे है और दूसरा बस चेंज कर रहा है तो उसे हम रोटेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये रोटेशन का पार्ट है जो अभी पढ़ रहे हैं। प्राइस ऑफ ए घट जाएगा तो क्या होगा, प्राइस ए घट गया है, यानी मान लीजिए एप्पल का दाम घट गया तो हम क्या करेंगे, एप्पल ज्यादा खरीद लेंगे, तो ये देखिए शिफ्ट हो गया राइट वर्ड की तरफ, ठीक है। अब सेकेंड वही बी के साथ है, बनाना है मान लीजिए, तो प्राइस ऑफ बनाना अगर बढ़ जाएगा तो क्या होगा, बनाना का जो बजट होगा हमारा घट जाएगा, हम उसे कम ही खरीदेंगे, तो ये डाउनवर्ड मूवमेंट हो गया। नेक्स्ट क्या है, प्राइस ऑफ बनाना क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, तो बजट उसका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि क्या हो गया है, उसका बनाना जो हम खरीद रहे थे उसका प्राइस अब कम हो गया, कम हो गया तो हम बनाना ज्यादा परचेस करेंगे, बनाना हमने ज्यादा परचेस किया तो ये अपवर्ड मूवमेंट हो गया, यानी इस पॉइंट में अगर हम 4 खरीद रहे थे तो इस पॉइंट पे 8 खरीद रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू आईसी अप्रोच। अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आईसी अप्रोच से देखना है, ठीक है। अब आईसी अप्रोच से देखना है तो इसके दो कंडीशंस है। पहला क्या है, MRXY, जो आपने पढ़ा है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। सब्स्टिट्यूशन क्यों लगता है पहले ये समझ लीजिए, MRS मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन क्योंकि अभी हमने एजम्पशन में पढ़ा था ना, हमें क्या लेना है, ऐसे गुड्स लेने हैं जो एक दूसरे की वजह से सब्स्टिट्यूट किए जा सके, इसलिए MRS, ठीक है। और इसका भी फॉर्मूला तो सेम ही है सर, सेक्रीफाइस बटा गेन, ठीक है। और देखे तो MRS क्या होता है, डिक्लाइन करता है, इसी वजह से आईसी क्या होता है, कुछ कन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है, एक गेन कर रहा है एक सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है। ये क्या है, ये हमारा, मैंने लगता है ये फॉर्मूला ऊपर नहीं दिया, बजट का स्लोप है ये, हाँ यहाँ नहीं लिखा है, ये बजट का स्लोप लाइन होता है, ठीक है ना, ये बजट का क्या होता है, स्लोप होता है, ये कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट प्राइस रेशियो भी कहते हैं, नहीं ये लिखा होगा कहीं मैंने, एक सेकेंड, नहीं सिर्फ ये लिखा है कांस्टेंट प्राइस रेशियो रहता है, ठीक है। देखिए बजट लाइन या प्राइस लाइन, ठीक है ना, तो ये स्लोप होता है, उसी को हम px बटा py में शो करते हैं।
एमआरएस, दूसरा कंडीशन क्या है, एमआरएस कंटिन्यूअसली फॉल होना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए एग्जांपल देखा जाए, कंज्यूमर का इनकम कितना है, 60 है, तो उसका बजट क्या बनेगा, 60 पे बनेगा, ठीक है। अब प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ वाई, गुड एक्स और गुड वाई की बात हो रही है, ठीक है। गुड 1 पे मैंने ले लिया है 2 रुपीज और गुड 2 पे ले लिया है 1 रुपीज, ठीक है। तो मैंने बताया था ना वो हाईएस्ट कॉम्बिनेशन, तो सबसे पहले हाईएस्ट क्या हो सकता है, गुड ए का याद रखिए 2 रुपया है। देखिए 60 रुपये हमें खर्च करना ही करना है, बजट लाइन तो यही बोलता है कि जो आपका है उतना आपको खर्च करना ही होगा। तो जो कॉम्बिनेशन बनेंगे, सॉरी, जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो 60 रुपीज खर्च होना चाहिए। तो मेरा सारा जो कॉम्बिनेशन बनेगा अब इसी लाइन पे बनेगा, 60 रुपीज खर्च करना हो। अब सबसे अपर लेवल क्या हो सकता है गुड के लिए, गुड 1 के लिए 30 रुपीज, क्योंकि 30 इंटू 2 हो जाएगा 60 और ये 1 रुपये पे है तो इसका 60 ले लेंगे, तो ये हमारा बजट लाइन तो बन के तैयार हो गया। अब पी एक्स बाई पी वाई, अगर मैं, अब मैं ड्राइंग दिखाता हूं आपको, 15 खर्च कर रहा हूं, मान लीजिए यहाँ 15 है और यहाँ पे 30 है, दोनों पे 30-30 रुपया खर्च किया, ये पॉइंट मेरा बना। अब इसी से मैंने क्या ड्रॉ कर दिया, आईसी ड्रॉ कर दिया। एक और कंडीशन होता है कि जब ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन से देखे तो ये कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होना चाहिए, ये कुछ ऐसा, ठीक है। ये होता है आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आईसी से, ठीक है ना। 60 रुपये आपको खर्च करने हैं, ये आपका बजट हो गया। गुड एक्स कॉमोडिटी पे जो आपको लेना है, गुड एक्स ले लीजिए, गुड वाई, दो गुड्स पे आपको 60 रुपये खर्च करने, ये तो हो गया आपका बजट, ठीक है। अब प्राइस रेशियो, यानी आप MRXY क्या है, सेटिस्फेक्शन लेवल है, एक को आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं, एक को आप गेन कर रहे हैं, ठीक है ना, वो PX बटा PY के बराबर होना चाहिए। और वही वो जो पॉइंट होगा उस पॉइंट से आप क्या ड्रॉ करोगे, IC को ड्रॉ करोगे, ठीक है ना। जैसे ये पॉइंट हुआ, दोनों पे मैंने 30 रुपया ही खर्च किया है, तो ये मेरा हो गया, यहाँ पे मेरे को सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो ये पॉइंट जो मेरा हो गया ये आपका इक्विलिब्रियम, यहाँ पे ई लिख देना, ठीक है। अब देखिए हायर लेवल पे जाइएगा तो इसको और बड़े से भी दिखाया जा सकता है, जैसे मैंने ये बना दिया, ये बजट हो गया, ये पॉइंट अभी मैंने बनाया था, ये एक आईसी हो गया। अब एक और आईसी भी तो मैं ऐसे ड्रॉ कर सकता हूं, तो जाहिर सी बात है ये बजट बढ़ाना होगा आपको, ये तो बजट से बाहर जा रहा है। दूसरा अगर पॉइंट अगर इसके अंदर बनाता हूं मैं ऐसा कुछ, तो एक पॉइंट यहाँ पे आपके मिल रहा है, एक पॉइंट यहाँ मिल रहा है, इसको अलग कलर में दिखाता हूँ, एक पॉइंट आपका यहाँ मिल रहा है, एक पॉइंट यहाँ मिल रहा है, ये अंडर स्पेंडिंग हो रहा है ना, स्लोप पे तो है, स्लोप पे तो है, लेकिन हाइयर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन नहीं दे रहा है, क्योंकि एक का कंजप्शन ज्यादा है। देखिए इस पॉइंट को अगर मैं ऐसे करूंगा तो ये गुड कम हो रहा है, इस पॉइंट को अगर करता हूं तो ये गुड आप ज्यादा ले रहे हैं, ये कम ले रहे हैं, ठीक है। और इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, प्रॉपर दोनों गुड्स आप प्रॉपर उसमें ले रहे हैं, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन हो रहा है, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं और डिटेल में बता दूंगा पूरे न्यूमेरिकल अप्रोच से, ठीक है। वैसे एग्जाम में पूछते नहीं है, चलिए देखते हैं आगे अब क्या टॉपिक है। चैप्टर यहीं खत्म होता है आपका, ठीक है ना। ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे आपका यूटी हो, हाफ ईयरली हो, मिड टर्म हो, कोई भी एग्जाम हो, ये 3-4 क्वेश्चन है, इसको आप जरूर याद करके लिख के बना के एक बार जरूर जाइएगा एग्जाम में, ठीक है ना, डेफिनेटली आएगा, ठीक है। फर्स्ट क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन TU एंड MU विथ टेबल एंड ग्राफ, टेबल और ग्राफ के साथ बनाना है। व्हाट डू यू मीन बाय डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, और उसके एजम्पशंस लिखने आ सकते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, वन कमोडिटी केस से, दो केसेस हमने पढ़े हैं, एक होता है वन कमोडिटी केस, एक होता है टू कमोडिटी केस, तो टू कमोडिटी केस ज्यादा नहीं पूछा जाता एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट है 4 प्रॉपर्टीज ऑफ आईसी कर्व, ठीक है ना, तो आईसी कर्व के 4 प्रॉपर्टीज एटलीस्ट आपको 3 या 4 पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन है, आप जरूर से जरूर करके जाइए। फिर से मैं बता रहा हूं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे ओपिनियन में है, ठीक है ना, ये सब चीजें आनी चाहिए, रेगुलर 11th के एग्जाम में ये सब पूछा जाता है, ठीक है ना। तो इसका आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। यहीं पे आपका लेक्चर द एंड होता है, ठीक है। डिमांड का भी लेक्चर मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अब इसके बाद हम लोग सप्लाई पढ़ेंगे, क्योंकि डिमांड से एकदम हूबहू सब कुछ आपको मैच करेगा सप्लाई चैप्टर, ठीक है ना, इसलिए डिमांड के बाद तुरंत सप्लाई पढ़ लेना चाहिए। बीच में जो चैप्टर्स आते हैं प्रोडक्शन फंक्शन वगैरह वो बाद में पढ़ना चाहिए, पहले डिमांड के बाद तुरंत, क्योंकि सब एक एक कॉन्सेप्ट है ना, उसमें जैसे डिमांड शेड्यूल देखे हैं वैसे सप्लाई शेड्यूल रहेगा,
तो सारी चीजें मैच करेंगी। आप एक बार लेक्चर देखिएगा, डिमांड उसके बाद तुरंत सप्लाई, सारी चीजें आपको, जैसे वहां पे फैक्टर्स कुछ अफेक्ट करते हैं डिमांड को, वैसे ही आपको सप्लाई में भी मिलेगा कि फैक्टर्स कुछ सप्लाई को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसलिए डिमांड के बाद आप, मैं भी डिमांड के बाद सप्लाई ही अपलोड करूंगा, ठीक है ना, लेक्चर। ठीक है, तो आप एक बार देखिएगा, आपको सब चीजें सेम लगेंगी। बस यहाँ पे क्या होता है, निगेटिव रिलेशनशिप होता है, सॉरी, यहाँ निगेटिव रिलेशनशिप होता है, यहाँ पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, इतना का ही अंतर है। ठीक है, सो द एंड है। कोई भी डाउट हो आपको तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। नोट्स के लिए आप टेलीग्राम, सबका मतलब डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगा, आप टेलीग्राम से जाके नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। और कोई कोई क्वेरी है आपको स्टडी रिलेटेड तो भी आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। एग्जामिनेशन टाइम है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें कि वो भी पढ़ सकें, अच्छे मार्क्स ला सकें। ठीक है, मन लगा के पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं, बाय, गुड नाइट।